तो बच्चों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास मार्क क्या होता है। इसकी डेफिनीशन हमने अपनी कॉपी में लिख के रखी हुई है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि डेफिनीशन में क्या कहता है कि इट इज़ द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, यानी कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए नीचे लिखी हुई क्या कह रहा है कि इट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ अ गिवन इंटरवल, यानी कि जो इंटरवल दिया गया होता है उसकी ये मिड वैल्यू होती है। अब दोस्तों डेफिनेशन तो आपने देख ली, पर ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको हम एग्जांपल से समझाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए डेफिनेशन में लोअर लिमिट आया है, अपर लिमिट आया, तो पहले आपको जानना जरूरी है कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तब जाके आप क्लास मार्क को समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि क्लास मार्क निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर हमें क्लास मार्क निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अपर लिमिट लिखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर लोअर लिमिट लिखना है, उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को हमें अपॉन करके 2 लिख देना है। तो ये इसका छोटा सा फार्मूला होता है क्लास मार्क निकालने का। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी आप कोई स्टैटिस्टिक के सवाल लगाते होंगे तो आपको इस तरह की टेबल देखने को मिलती होगी जिसमें नंबर इस तरीके से लिखे होते हैं, 0 फिर डैश करके 10 फिर 10 फिर डैश करके 20। तो इस तरह की जो भी टेबल आपको मिलती है जिसमें इस तरह की चीज़ लिखी होती है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। और इसी क्लास इंटरवल में से एक क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे उठा के लिख के रखा हुआ है ताकि आपको हम समझा सकें कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। तो बच्चों अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि कोई भी इंटरवल आप उठाएं तो उसमें देखें जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और बच्चों जो ये दूसरा नंबर होता है यानी कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि जब भी हम कोई क्लास इंटरवल लेंगे तो उसमें जो छोटा वाला नंबर होगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट और जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको बोलेंगे अपर लिमिट। उसी तरह आपको एक और एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस टेबल का एक इंटरवल उठा लिया है, जैसे 20 से 29। तो आप देखें कि 29 क्या है, बड़ा नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा अपर लिमिट। वहीं पे आप देखें कि जो 20 है ये हमारा छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या कहते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसे कहते हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लास मार्क आपको निकाल के दिखाते हैं इस छोटे सा फॉर्मूले का यूज करके। तो जैसे अगर हम इस टेबल की बात करें तो आप देखें कि इस टेबल में ये जो 0 है ये हमारा लोअर लिमिट है और जो 10 है ये हमारा अपर लिमिट है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लोअर लिमिट, फिर प्लस लगाते हैं, फिर लिखते हैं अपर लिमिट, उसके बाद क्या करते हैं दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा 10/2 यानी कि आ गया 5, यानी कि क्लास मार्क आ गया 5। उसी तरह अगर हम दूसरे वाले टेबल में निकालें तो आप देखें कि 10 से 20 है, तो जो पहला नंबर है जो छोटा नंबर है वो है लोअर लिमिट। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लोअर लिमिट। तो हमने लिखा लोअर लिमिट, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे अपर लिमिट, उसके बाद जोड़ के आधा कर देंगे। तो आ गया 30/2 यानी कि आ गया 15। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि हम लोग क्लास मार्क बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए आपको हम क्या करते हैं इस टेबल में आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर हमें क्लास मार्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो आया 9/2 और 9/2 का आधा करेंगे तो आएगा 4.5 यानी कि 4.5। तो इस तरीके से आप कोई भी टेबल अगर दी होगी तो आप उसका क्लास मार्क बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देना है कि जो क्लास मार्क होता है उसको हम लोग XI से दिखाते हैं। जब भी टेबल बनी होगी ना तो उसमें आपको XI से देखने को मिल जाएगा। तो आपको हम एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि क्लास मार्क को मिड वैल्यू के नाम से भी जानते हैं और क्लास मार्क को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, और क्लास मार्क को दिखाते किससे, XI से दिखाते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि X तो ऐसे लिखा रहता है और नीचे छोटा सा I लिखा रहता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्लास मार्क को दिखाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्लास मार्क क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।